भाई अंग्रेज दोबारा भारत में आ रहा है, वही अंग्रेज जिसने भारत पे हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी। याद है ना, हम उनके गुलाम रहे थे 200 साल। अब वो दोबारा भारत में आ रहा है, लेकिन इस बार शायद राज करने नहीं आ रहा है, इस बार वो भीख मांगने आ रहा है। यूके यानी इंग्लैंड के पास अभी बिजनेस करने के लिए कोई सा देश नहीं है। जब यूरोपियन संघ में था, वो 28 राज्य में वो जब था, तो वहां से जब वो अलग हुआ 2020 में, तो उसके पास ट्रेड करने के लिए कोई और देश बचा ही नहीं। तो उसका नजर 2020 से भारत पे था कि भारत में आके हम बिजनेस करेंगे। तो भाई भारत के लोग पागल तो है नहीं, मोदी जी पागल तो है नहीं जो ऐसे उसको बुला लेंगे। 200 साल राज करके गए हो तुम, ऐसे तो आने नहीं देंगे। तो 4 साल 5 साल ये लगातार बकचोदी चला है। उसके बाद अब फाइनली उसको मौका मिला है कि भारत में आके वो बिजनेस करे। लेकिन हाँ, उसमें कुछ शर्त है। यूके जो सामान हमारे पास भेजेगा बेचेगा, उस पर 3% टेरिफ रहेगा। लेकिन इंडिया जो यूके में यानी इंग्लैंड में सामान बेचेगा, उस पर 0% टेरिफ रहेगा। यानी 99% सामान जो इंडिया यूके को भेजेगा, उसमें 0% टेरिफ रहेगा। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना था ना, भारत का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड में सब खुश हो रहे थे भारत में कि भाई वो प्रधानमंत्री बन गया, भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में बन गया। जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 साल राज करके गया, वहां पे भारत का प्रधानमंत्री है। उसके पीछे रीजन यही था कि उसको इंडिया को कन्वेंस करने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो भी कन्वेंस नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली जब बहुत सारा ये चौकदे राउंड का डील हुआ है, तब जाके ये फाइनलाइज हुआ है कि हाँ, इंडिया के साथ यूके बिजनेस कर सकता है। और इसके वजह से ये हमारे साथ बिजनेस करना है, और इसका फायदा हमें होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम 142 देशों के साथ बिजनेस करते हैं, डील करते हैं। इससे बड़े बड़े देश है, जापान, चाइना, उन सबसे। तो अगर शासन करना होगा किसी को, तो जापान, चाइना सबसे पहले करेगा, यूके नहीं कर पाएगा। उनको हमें हमारी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है, इंग्लैंड में सब खुश है, इंडिया से ज्यादा खुश है कि इंडिया के साथ हमारा डील साइन हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बार आ तो रही है, लेकिन भीख मांगने आ रही है, ना कि हमारे ऊपर राज करने। और हम सामान बेचेंगे वहां पे 99% सामान 0% टेरिफ पे बेचेंगे। लेकिन वो हमारे पास कोई सामान बेचेगा तो 3% हम लेंगे। तो चांसेस ही नहीं है कि वो दोबारा हमारे ऊपर शासन कर सकता है। तो भिखारी लोग आ रहा है भाई, भीख दे देते हैं, क्या कर सकते हैं ना। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।